सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। पाठ नंबर 6 की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है चांद और सूरज। चांद और सूरज मतलब मून एंड सन। आज हम चांद और सूरज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि चांद और सूरज किस प्रकार हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये तो सब जानते हैं आप कि चांद और सूरज दोनों ही ज़रूरी हैं और दोनों ही समय समय पर आते और जाते रहते हैं। इस कहानी में 2 बच्चे हैं जिनका नाम है अनुज और ईशा। बच्चों, ये गर्मियों के दिन की बात है कि ये दोनों बच्चे अनुज और ईशा, ये दोनों बच्चे आपस में भाई बहन हैं और ये बच्चे रोज शाम को 8 बजे अपना मनपसंद कार्यक्रम देखते हैं। उस कार्यक्रम को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें ये कार्यक्रम देखना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन जब वह ये कार्यक्रम देख रहे थे तो अचानक से ही बिजली चली गई और वह बच्चे जो हैं वो बहुत ही उदास हो गए। और गर्मियों के दिन थे तो इसलिए जब बिजली चली गई तो बच्चे जाकर छत पर बैठ गए। दोनों बच्चे छत पर चले गए और छत पर मंद मंद मतलब हल्की हल्की धीमी धीमी हवा चल रही थी और दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो बच्चे चाहते थे कि जल्दी से बिजली आ जाए और हम लोग अपना प्रोग्राम, अपना कार्यक्रम देख सकें। दोनों बच्चे मुंह लटकाए हुए उदास थे छत पर। और आप देख सकते हो पिक्चर में दोनों बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं छत पर, अनुज और ईशा। और उनकी बराबर वाली छत पर रोहित भैया खड़े हैं। जब रोहित भैया बच्चों को देखते हैं कि दोनों बच्चे मुंह लटका कर खड़े हैं तो रोहित भैया उनसे पूछते हैं कि दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है, आप दोनों उदास क्यों हो। रोहित भैया बच्चों से पूछते हैं कि आप दोनों उदास क्यों हो। तो बच्चे उन्हें बताते हैं कि बिजली चली गई है, बिजली चले जाने के कारण हम लोग उदास हैं। तो वो कहते हैं कि बिजली चली गई है तो क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि बिजली चली गई तो हमारा मनपसंद कार्यक्रम जो हम देखना चाहते थे हम वो नहीं देख पाए। हमारा मनपसंद कार्यक्रम हम नहीं देख पाए, ईशा ने रोहित भैया को बताया। तो रोहित भैया क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज हम कुछ और देख लेते हैं। तो बेटा आप पिक्चर में देख सकते हो कि रोहित भैया बच्चों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित भैया बच्चों को चांद दिखा रहे हैं। सब लोग रात को जब छत पे जाते हो तो चांद दिखाई देता है ना। तो रोहित भैया भी रात को बच्चों को क्या दिखा रहे हैं छत पर, क्योंकि बच्चे छत पर हैं तो बच्चों को छत पर रोहित भैया क्या दिखा रहे हैं, चांद। और आप देख सकते हो चांद एकदम गोल बड़ा पूरे आकार का चांद जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। गोल आकार का चांद हमें दिखाई दे रहा है। तो बच्चे, अनुज भैया कहते हैं वो देखो। तो बच्चे कहते हैं क्या देखें, ऊपर तो देखो। रोहित भैया बोले वाह, चांद और तारे कितने चमक रहे हैं। तो बच्चे चांद और तारों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं, बच्चे क्या पूछते हैं कि आज ये इतना क्यों चमक रहा है, कि आज जो चांद है वो इतना क्यों चमक रहा है। तो बच्चों देखिए चांद का पूरा आकार है। तो रोहित भैया उन्हें क्या बताते हैं कि आज पूर्णिमा की रात है। आज पूर्णिमा की रात है इसलिए चांद इतना चमक रहा है। जो पूर्णिमा की रात होती है वो उजाले की रात होती है, रोशनी होती है। और जो अमावस्या की रात होती है उस रात को अंधेरा होता है, उस रात चांद नहीं निकलता
रोहित भैया ये जानकारी अनुज और ईशा को देते हैं। रोहित भैया अनुज और ईशा को इसके बारे में बताते हैं कि पूर्णिमा की रात को क्या होता है और अमावस्या की रात को क्या होता है। तो रोहित भैया बोले कि चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है और लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर जाते भी हैं और वहां का नजारा देखकर वे खुशी से उछल पड़े। और बच्चों को रोहित भैया बताते हैं कि चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। वह लोग जो चांद पर जाते हैं रॉकेट में बैठकर, वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आते हैं। भैया चांद में इतनी चमक कहां से आती है? तो अनुज रोहित भैया से क्या पूछता है कि रोहित भैया चांद में इतनी चमक कहां से आती है? तो रोहित भैया उसे बताते हैं कि चांद को ये जो प्रकाश मिलता है, जो उसमें चमक आती है, वो प्रकाश, वो चमक उसे कहां से मिलती है? सूरज से। चांद को प्रकाश कहां से मिलता है? चांद को प्रकाश सूरज से मिलता है। और हमारी धरती को भी प्रकाश कहां से मिलता है? उसी से, सूरज से ही मिलता है। लेकिन सूरज को ये प्रकाश कहां से मिलता है? ईशा ने पूछा। तो ईशा रोहित भैया से क्या पूछती है कि सूरज को ये प्रकाश कहां से मिलता है? तो रोहित भैया क्या बताते हैं कि जो सूरज है वह एक तारा है और उसके पास अपना ही प्रकाश है। वह कहीं से प्रकाश नहीं लेता, उसके पास अपना ही प्रकाश है। तो आसमान में जो तारे चमचमा रहे हैं, सब हमारे सूरज की ही तरह हैं। इतने में कई तारे तो सूरज से भी बड़े होते हैं। ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो रोहित भैया ने बच्चों को ये बताया कि जो तारे हैं, वो कुछ तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, लेकिन वो हमसे दूर हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो अनुज और ईशा दोनों ही बड़े ध्यान से रोहित भैया की बातों को सुन रहे थे और वहीं सुनते सुनते उनकी बिजली जो है वो आ गई और दोनों ने रोहित भैया को बाय बाय किया और छत से नीचे उतर गए। और वह बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली थी रोहित भैया से। उन्हें चांद के बारे में पता चला था और सूरज के बारे में पता चला था और उन्होंने पूरा चांद देखा और तारे भी देखे और वो बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद।